नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विक्ट्री ऑफ IS-20 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो वर्तमान में चल रहा है इजराइल फिलिस्तीन विवाद, उसके बारे में काफ़ी कुछ डिटेल से जानकारी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हम इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद का पूरा इतिहास देखेंगे। आखिर यह विवाद कैसे चालू हुआ और वर्तमान में क्या मुद्दा चल रहा है, क्यों आखिर ये एक दूसरे के बीच में लड़ाई जो है हो रही है, इसका इतिहास क्या है और इसके अलावा प्रमुख समझौते कौन कौन से हुए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी आज तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ है, सब कुछ हम बिल्कुल डिटेल के साथ में इस वीडियो में समझ जाएंगे। एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। जितने स्थल हैं, चाहे वो गाजा पट्टी हो, है ना, वेस्ट बैंक है, पूर्वी यरूशलेम, सारे स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी कि इनके बारे में किस तरह से इजराइल ने इनको अपने कब्जे में लिया, क्यों लिया, क्यों इजराइल की स्थापना हुई, फिलिस्तीन कहाँ था, ये किस तरह का देश है। इन सब चीज़ों के बारे में आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन जो विवाद है दोस्तों, यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है 1897 में। 1897 दोस्तों याद कीजिए, ये वो समय है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है ना, क्योंकि 1914 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1897 में दोस्तों यहूदियों ने उत्पीड़न से बचने के लिए अपनी पैतृक मातृभूमि इजराइल में स्थापित करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया कि भैया हमें इजराइल एक देश बना के दीजिए फिलिस्तीन के पास में। यहाँ पर आंदोलन बहुत पहले चालू होता है दोस्तों, है ना। और इसके बाद अगर देखा जाए 1914 से 18 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जो है भैया वो ब्रिटेन से हार गया था और यहूदी जो थे वो जर्मनी में रहते थे। ब्रिटेन से जर्मनी हारा था, उसका रीजन था कि यहूदियों ने जो कि जर्मनी में थे उन्होंने ब्रिटेन का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ने यहूदियों को लालच दिया था कि अगर आप इस युद्ध में हमारा साथ दोगे तो आपके लिए क्या करेंगे, अलग देश हम आपके लिए दे देंगे। तो यहूदियों ने, जो कि आज इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ पर ब्रिटेन का साथ दिया। तो अगले बार क्या हुआ कि जो हिटलर था, हिटलर ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए यहूदियों पर, क्योंकि उन्होंने युद्ध में किसका साथ दिया था, उन्होंने युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार ढाए किसने, हिटलर ने यहूदियों पर। तो इसके बाद जो है ब्रिटेन ने उनके लिए क्या किया, ब्रिटेन ने आगे चल करके ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ में गुप्त समझौता किया, जिसको कहते हैं स्काइस-पिकॉट समझौता 1916 में। और ये कह दिया कि फिलिस्तीन यहूदियों का है। तो ऐसा इन्होंने मान लीजिए कि झूठी तरह से एक प्रकार से बातें फैला दी और उस समय यहूदियों को पूरी तरह से नहीं दिया गया, है ना। आगे चल करके क्या हुआ भैया, यहूदियों ने जो कि जर्मनी के थे ब्रिटेन का साथ दिया था, अतः हिटलर ने यहूदियों को मौत की घाट उतारा, है ना। और इस तरह यहूदी जो है वो फिलिस्तीन भागने लगे। फिलिस्तीन जा कर ये अभी तो ऐसे ही भाग रहे हैं, लेकिन फिर इसके बाद चीज़ें जो चालू होती हैं दोस्तों, वो आपकी शुरुआत चीज़ों की होती है 1917 में। 1917 में क्या हुआ कि ब्रिटिश विदेश सचिव थे भैया, ब्रिटिश विदेश सचिव, जिनका नाम था आर्थर जेम्स बलफोर। इन्होंने बलफोर घोषणा की और उस घोषणा में फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम के लिए ब्रिटेन का समर्थन व्यक्त किया। पहली बार एक बलफोर घोषणा के तहत 1917 में। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें फिलिस्तीन का निर्माण कैसे होता है, तो 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेना जब ब्रिटिश सरकार ने वापस बुला ली, तब फिलिस्तीन का निर्माण हुआ। क्यों? क्योंकि अरब और इजराइल के बीच में हिंसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इसके बाद यूएनओ ने क्या किया, विभाजन की योजना प्रस्तुत की कि भैया इजराइल और फिलिस्तीन को अलग अलग विभाजित कर दिया जाए। वहाँ पर फिलिस्तीन का हिस्सा अलग से निर्धारित कर दिया जाए और इजराइल का अलग से निर्धारित कर दिया जाए। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने देशों में शांति के साथ रहेंगे। तो यूएनओ ने विभाजन की एक योजना प्रस्तुत की 1948 में। इसके बाद क्या होता है, अरब इजराइल पहला युद्ध होता है 1948 में ही शुरू हो गया। इजराइल ने क्या किया दोस्तों, इजराइल ने यूएनओ की विभाजन योजना की अपेक्षा कर दी और 1948 में लगभग विभाजन योजना से 50% अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, है ना। और इसके बाद 1964 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया 1964 में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। फिर इसके बाद 1967 में आपका 6 दिवसीय युद्ध होता है, यानी कि 6 डे वार
वार होता है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वार है, 6 डे वार, जो कि 1967 में हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ भैया कि इजराइल ने सीरिया का एक स्थान है गोलन हाइट, वहाँ पर कब्जा कर लिया, और जॉर्डन का एक स्थान है वेस्ट बैंक व पूर्वी यरूशलेम, इन दोनों स्थानों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। और मिस्र का एक स्थान है सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी, इन 2 क्षेत्रों पर मिस्र में कब्जा कर लिया। तो ये क्षेत्र 1967 के 6 डे वार में इजराइल के द्वारा कब्जा किए गए थे। अच्छा, हमास जो एक आतंकी संगठन है, जो कि यूएसए के द्वारा घोषित किया गया एक आतंकी संगठन है, उसका निर्माण 1978 में होता है। एक्चुअल में देखा जाए तो मिस्र की ही एक हिंसक शाखा थी जो कि हमास के रूप में जानी जाती है ना। ये एक आतंकवादी संगठन है, अमेरिका ऐसा मानता है। अच्छा, अन्य युद्ध फिर होते रहे, छोटे मोटे युद्ध इजराइल के फिलिस्तीन पर 1987 में भी युद्ध हुए और भी अलग अलग टाइम पर युद्ध हुए। इसके बाद 1993 में ओस्लो समझौता हुआ। दोस्तों, इस समझौते के द्वारा इजराइल ने और PLO यानी कि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने आधिकारिक तौर पर क्या किया, एक दूसरे को मान्यता दी और हिंसक गतिविधियों को रोक लगाने के लिए दोनों सहमत हो गए। इसके बाद 2005 में ओस्लो समझौता के तहत ही इजराइल ने गाजा क्षेत्र से जो गाजा पट्टी में अधिकार कर लिया था ना 6 डे वार में 1967 में, है ना, मिस्र के गाजा क्षेत्र में, तो वहां से अपनी सेना को वापस बुला लिया, यहूदियों को वापस बुला लिया। अच्छा, वेस्ट बैंक आप जानते हैं कि इजराइल और जॉर्डन की मध्य सीमा पर स्थित है वेस्ट बैंक, और इसके अलावा इजराइल ने 1967 में यहाँ पर कब्जा किया था। गाजा पट्टी मिस्र और इजराइल के बीच में है, 1967 में यहाँ पर भी 6 डे वार में कब्जा किया, लेकिन गाजा पट्टी को 2005 में मुक्त कर दिया था। तभी से गाजा पट्टी में इजराइल तो है नहीं है, क्योंकि 2005 में इजराइल ने इसको खाली कर दिया था, तो वहाँ पर हमास नाम का एक संगठन है, उसी क्षेत्र से आक्रमण अभी वर्तमान में जो मुद्दा है वो कर रहा है। क्लियर। गोलन हाइट आप जानते हैं, इजराइल और सीरिया के बीच में एक पठारी वाला जैसा क्षेत्र है, ऊपर उठा हुआ कुछ हिस्सा है, उसको गोलन हाइट कहते हैं। 1981 में यहाँ पर कब्जा कर लिया था फिलिस्तीन ने, इजराइल ने पूरी तरफ से, है ना। और भारत और इजराइल के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करना चाहें यहाँ पर संक्षेप में कि भारत, इजराइल, फिलिस्तीन, भारत किसका साथ देने वाला है, तो इजराइल को भारत ने 1950 में मान्यता दी थी, हैं। और अगर हम देखें फिलिस्तीन को भारत ने कब मान्यता दी, तो 1988 में एक देश की मान्यता दी थी। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष शुरू होता है 1948 में, तो शुरुआत के लगभग 4 दशकों तक भारत का सहयोग किसके साथ में था, फिलिस्तीन के साथ में भारत का समर्थन था। लेकिन पिछले लगभग 3 दशकों से भारत का समर्थन इजराइल के साथ में है, क्योंकि भारत के जो संबंध है वो इजराइल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं और भारत की नीतियों को इजराइल प्रभावित कर रहा है ना। मतलब एक तरह से प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन भारत का जो हित है वो इजराइल के साथ में है, क्योंकि इजराइल के साथ में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश भी जुड़े हुए हैं। जैसे आप अमेरिका को कह लें तो अमेरिका का सहयोग इजराइल के साथ में है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे कंट्री इजराइल के साथ में लगे हुए हैं। यानी कि यूरोपीय कंट्री लगभग इजराइल का साथ दे रहे हैं, अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। और इसके अलावा अरब कंट्री जितने भी हैं वो सभी फिलिस्तीन की साइड में हैं, ईरान, इराक, ये सभी कंट्री फिलिस्तीन के साइड में। लेकिन भारत के हित जो है वो यूरोपीय कंट्री और अमेरिका के साथ में ज़्यादा अभी सही हो रहे हैं, इसलिए भारत अपने हित देखते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें अपने हितों को देखा जाता है, तो भारत भी विदेश अपनी नीति जो है उसके तहत चल रहा है और भारत का समर्थन थोड़ा सा झुकाव जो है इजराइल के साथ में है। लेकिन फिर भी भारत कहता है कि लड़ाई या युद्ध करने से अच्छा तरीका है कि आप लोग आपसी जो है आपस में बात करके मैटर को सुलझा लो। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि फिलिस्तीन या हमास, ये जो आतंकी संगठन है, ये इजराइल पर अभी आक्रमण क्यों किए, वहां पर बम क्यों बरसाए ताकि ये युद्ध फिर से हो गया। ये चाहते हैं 1967 यानी कि 6 डे वार से पहले वाली स्थिति, क्योंकि 6 डे वार में इजराइल ने फिलिस्तीन के काफी सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो फिलिस्तीन चाहता है कि 1967 से पहले वाली स्थिति में आ जाओ, मतलब कुछ क्षेत्र जो कब्जा किए हैं उनको छोड़ दीजिए। तो भैया देखो, ऐसा हो नहीं सकता है ना, क्योंकि इजराइल ने भी लड़के वो हिस्से वापस लिए हैं, तो लड़ाई से लिए हैं, तो भैया वो नहीं छोड़ सकता है ना। तो इस तरह से वर्तमान में मुद्दा है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। अभी तो छोट मोट मतलब आक्रमण एक दूसरे के ऊपर होते ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।